कि यदि हम कर्म करते हुए इन कर्मन को भगवान को समर्पित करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न है कि फिर अपनी शरण में लेंगे और फिर हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में संसार में नहीं भेजेंगे। और नहीं तो यदि नहीं समर्पण करेंगे तो जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा, छूटेगा नहीं। ये इन साखियों का तात्पर्य है। श्री कृष्ण एक स्थान पर कह रहे हैं, अरे अर्जुन, मृत्यु जन्म बताम वीर है। जन्म मृत्यु, जो जन्म लिया वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म लेगा। ये जन्म मृत्यु का चक्कर छूटेगा नहीं। और इसके बाद समझाया है कि जन्म मरण से छूटना है तो हमारी शरण में आ जा। ते जामिसी जे जामा ते मोर, श्री बिहारी दास धन धर्म ते, हरि भज निधर कहोगा। अब रसोपासना तिलक हरि भक्ति प्रकरण में श्री बिहारी देव जी महाराज की साखी दोहा 172 नंबर में कहते हैं, जे मुआते जामी से। ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ करना मुश्किल होता है। ग्रामीण भाषा भी कहीं कहीं की चल जाती है। मुआ माने मृत्यु और जामिसी माने जन्म। जो मरा है उसका जन्म होता है और जो जन्म होता है वो मर जाता है। जे मुआते जामसी और जे जामाते मुंह, बात एक ही है कि जो मरा है वो जन्म लेता है और जो जन्म लेता है वो मरता है। जन्म मृत्यु का चक्कर, इसी का नाम भवसागर है। भवसागर किसे कहते हैं? जन्म मृत्यु के आवरण को जन्मना, मरना, मरना, जन्म लेना, बस इसी का नाम भवसागर है। बिहारी दास धन धर्म ते, हरि भज निधरक ऊब। बिहारी देव जी कह रहे हैं, धन थे और अपने धर्म थे, हरि का भजन निधरक है। क्या ऊब माने उल्लास के साथ, ऊब माने अपने ऊंकरी देके, मतलब आनंद में। ऊब का तात्पर्य उल्लास ही होगा। ऊ शब्द से उल्लास बनेगा। तो अब इसकी टीका करते हैं। जो को मुआ कहिए मरो, कहिए माने अर्थ उसका करते हैं मरो, और जामिसी कहिए जन्म लेना, जन्मेगो। जो जन्म लेंगे वो और जो जामा कहिए जन्मे। जामिसी और जामा दोनों शब्द का अर्थ एक ही है। मुआ और मूव दोनों का अर्थ एक ही है। मुंह माने मरना, मुआ माने मरना। जाने जन्म लियो सो मरेगो। यही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रति भगवत गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहार्ये अर्थे न तुम सोच तुम अर्षसी। कारण की पैदा हुए की अवश्य मृत्यु होगी और मरे हुए का जन्म अवश्य जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वैसे यहां भगवान कह रहे हैं इसका निवारण नहीं होगा। अब यहां एक इसके आगे हमारे आचार्य चरणों का सिद्धांत है, वृंदावन के रसिकों का, कि ये जो जन्म मृत्यु का प्रवाह चलता रहता है, लेकिन भागवत में जो कल्याण शब्द का प्रयोग किया है, आत्यंतिक क्लेश की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का नाम ही कल्याण है। यहां कल्याण की बात नहीं कर रहे श्री कृष्ण, क्योंकि उनको अपने अर्जुन से काम कराना है। क्या?
उनको मरवाना है। इसलिए परम कल्याण की बात नहीं कर रहे, उस बात को थोड़ा गुप्त रख रहे हैं। जिस बात को भगवान गुप्त रख रहे हैं उसको प्रकट में भागवत में, जो भगवत गीता में नहीं कह पा रहे, उसको भागवत में स्पष्ट रूप से उद्धव जी को सारी बातें समझाई है। आत्म कल्याण वाली बात तो उद्धव गीता में विशेष रूप से है और भगवत गीता भी है, दोनों में अभेद है। लेकिन काल, परिस्थिति और पात्र भेद से दोनों का अपने स्थान पर विशिष्ट स्थान है। वहां उद्धव जी को कुछ नहीं चाहिए, केवल आत्म कल्याण की बात है। और यहां युद्ध में जीतना है, मूल विषय ये है। यहां संसार का युद्ध है, उसे जीतना है। वहां आत्मा का कल्याण करना है, तो आत्मार्थे पृथ्वी में त्यजेत, आत्मा का कल्याण करने वाले को तो पृथ्वी को त्यागना पड़ता है। पृथ्वी को प्राप्त थोड़ी करना है, और यहाँ लड़ाई करके पृथ्वी प्राप्त करना है। तो पात्र भेद से भगवान के शब्द जहां जैसे कह रहे, तो इसी प्रकार से हम लोगों को आगे किस, हमारे सामने कैसा व्यक्ति है, वो कैसा पात्र है, किस स्थान पर बैठा है, हमें कैसे समझना है, कैसे समझाना है। एक ही बात सबके कानून नहीं लागू होती, क्योंकि त्रिगुणमयी सृष्टि है, त्रिगुण का विस्तार है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इसलिए यहां पर एक बात वैष्णवता की दृष्टि से, आचार्य चरणों की दृष्टि से और वृंदावन के रसिकों की दृष्टि से एक बात यहाँ गुप्त हो रही है, जिसको स्पष्ट करेंगे आगे के, क्योंकि बिहारी देव जिसको आगे खोलेंगे कि जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। इतना कह के भगवान चुप हो गए। लेकिन अब ऐसो मरी जो, बिहारी देव जी तो ये कहते हैं, ऐसो मरी जो बहुर न मरिए, चरण कमल चिंता चित धरिए, ऐसा मरो जो दोबारा न मरना पड़े। बोले जन्म मृत्यु का चक्कर ही समाप्त हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये है भागवत धर्म, ये श्रेष्ठ। तो चलो जो भी कह रहे हैं आगे समझें उसको, क्या कहना चाह रहे हैं बिहारी देव जी। कोई पूछे कि जब भगवान और भागवत जन ऐसो कहे हैं कि जो जन्मे सो मरेगो और जो मरो सो निश्चय जन्मेगो, तो ये जन्म मरण दृढ़ फंद है, चूंकि काहू को कबहू कैसे हूं याते मोक्ष काहे को होएगो। याते कहे हैं कि ये गति तो संसारी जीवन की है, ये बात संसारी जीवन की कह रहे हैं। अब देखो बात भेद कर दिया ना, एक हरिसन्मुख है, हरिविमुख जीव, संसारी शब्द हरिविमुख, जो अहंकार में बंधे हैं और जो हरिदास और जे हरिदास बिहारी दास है, ते धर्म रूपी धन के बल करके हरि को भज के जन्म मरण दोहन ते निधरक हो गए हैं। जैसे काहू को रोगादि को कष्ट आई पड़े, तब धन खर्च करके वहां को निवारण को उपाय कर कष्ट से मोक्ष पावे, तैसे भागवत वाक्यानुसार धर्म इष्ट धनम नृणाम, धर्म इष्टम धनम नृणाम। देखो भागवत की बात आ गई ना, भागवत के अनुसार धर्म ही मनुष्यों का अभीष्ट धन है, निज धर्म सोई परम धन है। निज धर्म ता करके हरि को भजन करी, हरिजन जन्म मरण ते निधरक हो गए हैं। अपन तो हरि के भक्तन को हरि भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान यही थे अर्जुन के दृढ़ करावे हैं कि ये जन्म मरण ही तो अपरिहार अर्थ, या को परिहार तो कछु नहीं है, परंतु तू सोच करवे योग्य नहीं, क्योंकि आगे उपदेश करेंगे कि तू अनन्य हो के मेरे वही भजन यजन करेगो, तो तू मोही को प्राप्त होएगो। तू इन सब धर्मों को छोड़ी मेरी मरण मेरी शरण आओ, सब पापंते में तो छुड़ा दूंगो, सोच मत करे। यही तात्पर्य पर महाराज जी पदन में लिखे हुए कि ऐसे मरी जो बहुर न मरी है, वही बात आ गई ना हम सोच रहे थे है?
चरण कमल चिंता चित्तरिए, जो को हरि चरणन में चित्त लगाए, देह त्याग करेगो, सो फिर क्यों जन्मेगो। और जो कर्मठ है और अपनो अहंकार करत करत मर मिटो, सो तो निश्चय जन्म लेगो लेगो। हाँ, और जो जन्मेगो ताको देह त्याग को हो जरूरी, जन्म लेगो तो मरेगो। सोई आके सोई आगे दृष्टांत पूर्वक अनन्य हरिदासन को निधरक निधरक होए के तिनको आवागमन न होएगो, और कर्मठिन को जन्म मरण तथा उनकी कृपणता को न छूटे वर्णन करें। बिहारी दास बेबाक होए भजन नन्य दीवान, जन्म मरण दूं फसल कर्मठ कृपन किसान। महाराज कहें कि हम और जे को बिहारी बिहारी जो के दास हो के अनन्य हो के भजन करे हैं, ते दीवान सो बेबाक हैं। सरकार को कछु कर अगलो पिछलो उनको देनो मत समझो, वे सरकार की औरतें निधरक हो चुके हैं। और जे कर्मठ किसान हैं, ते जन्मत और मरत दोनों फसलते कृपण ही हैं। सदा सरकार को करहु उनको देनो पड़े है, और जो सरकारी कर कारिंदन की भेंट बेगार हो उनके सिरते नहीं छूटे, या ते सदा ही कृपण दीन रहे आवे हैं। मतलब या को ये है कि जो सरकारी अफसर है जाए वहाँ को सब कुछ सरकार वहाँ को झेल है, और जो किसान है वो बेचारे किसान को वर्षा आंधी धूप के कष्टों सहन करें, सरकार को करऊ दें और बेचारे भूखे के भूखे रह जाओ, इतनों कष्ट। तो कर्मठ ही जो कर्मठ है वो किसान के समान है, उनको जन्म मरण को चक्कर लगे रहे। और जो सरकारी है जहाँ उनको कोई तो पेंशन तक मिले। हाँ, ये है। यहाँ कर्मठ के और किसान के रूपक की विस्तृत व्याख्या किए बिना कर्मठ धर्म और अनन्य भागवत धर्म को ब्योरो अच्छी भांति जानी नहीं पड़े। याते व्याख्या की नहीं जाता है कि किसानन को यह काम है कि गांव में बस के कृषि कार्य अच्छी प्रकार करें, देश कालादि को विचार के जे फसल है तामे उत्पन्न होए बे लायक बोवें, ज्योति बाई सिंचन रखवारो जितने कर्म हैं तिनको करके जब खेत तैयार हो तब उनको कर भेज को पैसा सरकार में भरें, और सरकारी कार्य ईंधन को भेंटा जो बंधी रही है सो दे के तिनही प्रसन्न रखें। उनकी साख यही है, जो या बात साख की साख बेबाक करते हैं रहे तो उनकी साख बनी रहे, सदा जोत्यो बोयो करें। सरकार प्रसन्न हो तो बहुत भूमि बड़ो गांव उनको सौंप दें, परंतु ये समझो चाहिए कि जितनी विषय खेती करेंगे उतनी ही विशेष भेज सरकार में और कारिंदन को लागू विशेष देनी पड़ेगी। और जो काऊ साख में कर के पैसा में कछु आप खाई जाए और सरकार की बाकी रह जाए तो दूसरों साख में वे उनसों लीनी जाएगी। और जो साल तमाम हु में बेबाक न हो तो अगले बरस में और ऐसे ही जा बरस में बाकी रहे, सो सब पुरानों बाकी जो है जाए इकट्ठो देनो पड़ेगो, सिर पर धरो रहेगो। और जो पे बहुत बाकीदार हो जाए वह काऊ साख को संपूर्ण कर आप ही ले बैठे, सरकार में न भरे तो वह उनकी साख इतबार बिगड़ जाए और फिर किसानी खेती न कर पावे, इल्लत में बंदी खाने में पड़े, नाना प्रकार के दंड दिए जाएं, जन्मांत बंधन ते न छूटे। जन्मांत बंधन ते न छूटे मतलब कर्म धर्म करते भय सरकार को अर्पण करो तो बच जाओगे। तात्पर्य ये है जितने भी अपने कर्म धर्म है सब बिहारी जी के चरणन में अर्पण कर दो सरकार को
तो बचे रहेंगे। तात्पर्य को ये नहीं कर रहा हूँ। अब बेईमानी करोगे तो भैया जन्म मरण तो लेना पड़ेगा है। सरकार से बेईमानी करेंगे तो गांठ को खेती में चली जाएगी। गांठ की खेती माने मनुष्य शरीर मिले वो न मिलेगा। तात्पर्य ही तो भयो। यही बात नरदेहधारी कर्मठ किसान वर्णाश्रम रूप गांव में बस के खेती कहा। शास्त्रोक्त जो कर्म अपने कुल वर्णाश्रम के उचित तिनको अच्छी प्रकार से करके उनको जो फल सोई सरकार को करे हैं। ताई भगवत रूप धर्म दीवान पे हरि के अर्पण करें और देव पित्रादिगण को अर्चन जो शास्त्र ने उनके जिम्मे दंड ठहरा रखे हुए ताहू को भर दें। सो भगवान उन पर प्रसन्न है कि बारंबार मनुष्य शरीर दें और नीच नरनते ऊंच वर्ण में जन्म और उच्च वरणते देवादि बड़ी योनि में प्राप्त करें। परंतु जा उच्च वर्ण में प्राप्त होएगा तहाँ तहाँ ही के बड़े कर्म करने पड़ेंगे और बड़े फलहू हरि के अर्पण किए चाहिएंगे। क्योंकि भगवत धर्म दीवान को ही हुक्म है कि मन वच कर्म ते जो कर्म करे सो हरि को समर्पय। जैसो 154-55 दोहान की टीका में भगवत वाक्य लिखी आए या भांति किए ते वर्णाश्रम के कर्मन की सिद्धि है। और जो कर्म बिना हरि के अर्पण किए अपनो स्वार्थ ही में रह जाए ताकि पाप पुण्य को भोग सोई बाकी साख की साख कहा जन्म जन्म को या कर्मठ के सिर पर रहेगी। मतलब ब्याज बढ़ तो चलो जाए तो गांठ की खेती मारी जाएगी है? और जो जन्म भर स्वार्थ कर्म ही करत रहो और हरि को कछु को कर्म फल कृपणताते समर्पण नहीं करो यही संपूर्ण फसल को कर मार बैठे। और तो एक दो नर जन्म में ऐसो अपराध याते बनी आयो जो याके इल्लत में और पूर्व कर्म फल भोग पुरानी बाकी के बदले पर या को मनुष्य शरीर मिलवो दुर्लभ है जाएगो। यही खेती न कर पावनो है। और जो निज कर्मन के पाप पुण्य ही को भोगत 84 लक्ष योनि रूप बंदी खाने में बधो भयो फिरो करेगो तिनते केहू प्रलयांत मोक्ष न पावेगो और नरकादि भोग रूप अनेक दंडन को भागी होएगो। और किसान जो एक राजा के राज में जोते बहे बह और कर न दिए ते अपराधी गिनो जाए तो छिप के वहां ते भाज दूसरे राज में जाए बसे है। और यहाँ प्रभु को ऐसो एक छतराज तीनों लोक में चतुर्दश भुवन में है तहाँ ते भाज के और कहूँ जाए रहवे को ठौरे ही ना मिले। या ते कर्मठ किसान को भलो तो ताही में है कि संपूर्ण अपने कर्म और समर्पण करते रहे और समर्पण करवे में कृपणता हु न करके काहू कर्म फल को भोग अपने जिम्मे न राखे। तद्यपि कर्मठ को जन्म मरण होइबो नहीं छूटे बिना अनन्य भगवत धर्म धारण करे। कर्मठ को जन्म मरण छूट ना सके भगवत धर्मी को जन्म मरण छूट जाए या बातें कह रहे हैं। क्योंकि कर्मठ तो वे कहावे जो कर्मन में अपना अहंकार कर्तृत्व मान के काम करें कि ये फलानो कर्म फलानो अर्थ मैं करो हूँ जैसे संकल्प करे हैं संकल्प में कहे हैं और जे अपनो अहंकार छोड़ के न आपको कर्ता माने न कछु अपनो कामार्थ विचारे जो कछु इंद्री के सहज स्वभाव सो कर्म करने लगे सोहु केवल भगवत कर्म भगवत धर्म भगवत अर्थ हो अपने अर्थ न हो तो वे निष्काम और निर्बद्ध हैं। जैसे गीता के 3 अध्याय में कहो श्लोक यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधा तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ माने कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों में बंधता है। इसलिए कुंती नंदन तू आसक्ति रहित
होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। यही तात्पर्य पर महाराज कहे हैं कि जो बिहारी दास हैं, भगवत धर्म धारण करे हैं, ते तो अनन्य भजन कर दीवान सो बेबाक हो चुके हैं। पिछले कर्म फलन की बाकी हु सब भगवत अर्पण कर चुके, और अब आगे हु को कर्म रूप खेती नहीं करें। जाको कर देवो उनके जिम्मे होय, उनकी इंद्री जो कछु स्वाभाविक कर्म करे हैं, ते तो सरकार की सीरवत है। उनको अपनी खेत नहीं, जाको कर सरकार ले ही, ताही में जन्म मरण के श्रम से निवृत्त हैं। ऐसे जन्म वर्णाश्रम में स्थित हो तो कहा डर है। ग्राम में सरकार के सिरवारे हु तो बसे हैं, और जो वर्णाश्रम त्याग कर विरक्त हुई तो वही बात है। और कर्मठ किसान जो भगवत आज्ञानुसार अपने समस्त कर्म समर्पण हूँ करत रहे, तो हरि प्रसन्न हो, उनको बारंबार नर दे जन्म मरण तऊ न छूटे, और समर्पण न करें तो अपराधी हूँ लक्ष्य 84 में भरम्यों करे। आवागमन तभी छूटे जब मनुष्य अपने कर्तव्य को अहंकार और कामना छोड़े। अब आगे वो 3 दोहान में अनन्य हरिदास को उत्कर्ष और कर्मठ जनन की कृपणता और दीनता को दिखावे है। रसिक अनंत की सभा कर्मठ कृपन खिस्याई, आनंद आनत नित्य बिहार में खिसिल बाहिरे जाई। बिहारी दास हरिदास को धर्मी दुरय नसूर, तिनकी सभा न टिक सके कर्मठ कृपन मजूर। श्री बिहारी दास हरिदास को संतत सुख बिहार, कर्मठ फाटे चेतरा गांठ बांध अंगार। अब इसका अर्थ कल श्रवण कराया जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। और यहाँ पर जो इन्होंने साखी कही, या तो ब्रजभाषा में जो टीका करी है, तो काहू की समझ में आवे, काहू की ना आवे। तो बिहारी दास बेबाक होए भजन अनंत दीवान।